जब दूसरा लॉकडाउन लगा और देश के लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए परेशान हो रहे थे और उनको किसी भी तरह की कोई मदद और सहायता नहीं मिल रही थी, तब मेरे अंदर ये विचार और समझ में आ गया। मैंने कहा एक सच्चा राजा और सच्चा नेता वही है जो आम जनता की, आम लोगों की रक्षा करे, आम लोगों की सहायता करे। जब देश का राजा नेता अगर वो जनता की मदद नहीं कर सकता तो वो नेता किस काम का। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए लोग सड़कों पर पैदल ही निकल गए। क्या हमारा देश का प्रधानमंत्री इतना मजबूर और लाचार था कि प्रधानमंत्री लोगों को अपने घर तक भेजने के लिए बस और ट्रेन की सुविधा तक नहीं दे सके? जब विदेशों से हमारे देश के नागरिकों को लाने के लिए हवाई जहाज़, विमान भेज दिए गए, क्यों? क्योंकि पता है वजह, विदेश में रहने वाले व्यक्ति कोई गरीब आम व्यक्ति तो होगा नहीं, पैसे वाले होंगे, तो वो लोग सरकार को पैसे दे ही देंगे। पर एक राज्य से दूसरे राज्य में जब आम जनता को भेजा जाएगा और उनसे पैसे मांगे जाएंगे बस ट्रेन के भाड़े के लिए, तो वो सबसे पहले कहते हैं कि बस अभी तो लोग संकट या मुसीबत के समय में ऊपर से उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो उनकी असलियत में जब उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए सरकार कुछ नहीं बोल रही थी और कुछ नहीं कह रही थी, वो चुपचाप बस बैठे बैठे नाटक देख रही थी कि भाई जा रहे हैं जाने दो, किसी को रोको मत। नायक फिल्म देखी थी ना आपने, जो करते हैं करने दो। अब बताइए, सोनू सूद, एक्टर अभिनेता सोनू सूद, उन्होंने आम जनता की सहायता के लिए, मदद के लिए आगे आए और उन्होंने लोगों को अपने गंतव्य तक, घर तक पहुंचाने के लिए बस, ट्रेन, हवाई जहाज़ तक लोगों के लिए शुरू किया। अगर कोरोना में लॉकडाउन लगा था, लोग सरकार नहीं भेज रही थी और सोनू सूद ने बस के ज़रिए, ट्रेनों के ज़रिए, हवाई जहाज़ों के ज़रिए लोगों को भेजना शुरू किया, तो तब वो गलत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सोनू सूद उन चीज़ के सरकार को पैसे दे रहा था। नरेंद्र मोदी सरकार को उनका पैसा मिल रहा था, हवाई जहाज़ों को, ट्रेनों को, बस को। जब सोनू सूद ने यात्रियों को भेजना, अपने घरों तक भेजना शुरू किया ना, तब उनको सरकार ने पैसे लिए उनसे, किसी भी तरह से उन्हें फ्री नहीं भेजा गया है। तब मेरे अंदर ये समझ आ गई कि नरेंद्र मोदी आम व्यक्ति, आम जनता के लिए नहीं है, वो सिर्फ पैसों वालों के लिए बना है, पैसों वालों के लिए है और वो सिर्फ पैसों वालों का ही सहयोग करेगा, पैसों वालों का ही सपोर्ट करेगा। वो कभी गरीब और मिडिल क्लास जनता के लिए नहीं सोचने वाला। देखिए, जब देश पर आर्थिक संकट, देश पर संकट था, विपदा थी, तब हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता के लिए कुछ नहीं किया कि सबसे देखिए उनको एक राशन के तौर पर एक व्यक्ति को 5 किलो। अब बताइए, मैं पूछता हूँ भाई साहब, राशन दे के कोई एहसान कर रहा है क्या सरकार? सरकार अगर आपको 5 किलो ये राशन देती है ना, तो उसी चीज़ के आप उसे बाज़ार में दुगुना पैसे आपसे वो वसूल करती है। इसलिए कभी भी ये मत समझिए सरकार को योजना अगर आपको कोई फ्री की चीज़ दे रही है तो वो आपके लिए फ्री नहीं है, उस चीज़ के दुगने पैसे आपसे वो वापस दूसरी जगह से ले रही है। इसलिए सरकार से अगर कोई चीज़ हो सके तो आप फ्री की सुविधा की जगह आप ये कहें कि आप हमें फ्री ना दें, आप ये महंगाई कम कर दें, हम खुद अपने पैसों से ख़रीद लेंगे। जो इन पर एक्स्ट्रा सर्विस टैक्स, GST चार्ज लगाया गया, ये आप हटा दीजिए, हम खुद अपने पैसों से, अपनी मेहनत के पैसे से, कमाई से आप खरीद लेंगे, चीज़ें सामान ले लेंगे। सरकार कोई अपनी जेब से नहीं देती है फ्री की चीज़ें, ध्यान रखना। ये हमारे आम लोगों की, जनता की कमाई की चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों की से ये देती है, उन्हीं पैसों से जनता को दे रही है, समझे ना। इसलिए फ्री की चीज़ें दे रही तो ऐसा नहीं कर रही है। एक बात बता दूं, सरकारी नेता और ये सरकारी नेता जो है ना, ये हमारे पैसों पे पल रहे हैं, ध्यान रखना। जो इस संसद नेता, एक बार नेता बनने के बाद उनको सारी सुविधा फ्री, कपड़े धोने से लेकर, नौकर से लेकर, उन विदेशी यात्रा से लेकर, गाड़ी से लेकर, पेट्रोल से लेकर, सारी सुविधा, बंगला से लेकर सब चीज़ें फ्री दी जाती है। क्यों? क्या वो सैलरी नहीं लेते? अगर नेता सैलरी लेता है किसी कार्य के, तो उनको ये सुविधा फ्री नहीं मिलनी चाहिए, उनको उस चीज़ के पैसे लेने चाहिए, सरकार जनता को उस चीज़ का हिसाब लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप सैलरी ले रहे हो, पैसे ले रहे हो, तो आपको ये बाकी चीज़ें, सुविधाएं फ्री में लेने का कोई अधिकार नहीं है।
एक संसद भवन में एक नेता बैठने का, तो साल में 3 से 4 बार मुश्किल से संसद भवन चलती है, उससे आधे से ज़्यादा तो समय वो सभा भंग कर दी जाती है। तो वो उस चीज़ की किस चीज़ के पैसे ले रहे हो आप? एक नेता का रिटायरमेंट का उम्र तय होनी चाहिए, और नेता जब नेता हो उस वक्त उसको सुविधा भी नहीं, उसको सिर्फ सैलरी लोगे तो सुविधा नहीं मिलेगी, और सुविधा लोगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। जब नेता रिटायरमेंट की उम्र तय होनी चाहिए। नेता जब रिटायरमेंट हो जाए उसके बाद वो किसी भी तरह की उनको सुविधा फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, वो एक आम व्यक्ति की तरह होनी चाहिए, उनको किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, ना सरकारी बंगला, ना गाड़ी, ना नौकर, ना चाकर, ना सैलरी। एक व्यक्ति जब नेता बन जाता है तो पूरी ज़िंदगी, सारी उम्र जनता के पैसों पर ऐशो आराम करता है। अपना देश इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। नेता उसे बनाया जाए जो सेवा की भावना रखता हो।